Did you know India produces only 8% of the global research papers and is responsible for retraction of 15% globally? Now when I say that, इसका मतलब होता है कि इंडिया दुनिया भर के सिर्फ 8% रिसर्च पेपर्स देता है, और जब उन रिसर्च पेपर्स को ये बोला जाता है ये झूठ है या उसका डेटा गलत है या वो सही डिटेल्स या सही जस्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उनको वापस लिया जाता है। उसको हम कहते हैं रिट्रैक्शंस। और ग्लोबली जितने ऐसे रिसर्च पेपर्स वापस लिए जाते हैं, उनमें से टोटल इंडिया जो वापस लेता है दैट इज 15%। मतलब 8% रिसर्च पेपर आप दुनिया के लिए देते हो और 15% जो वापस होते हैं उनमें से आपके रिसर्च पेपर होते हैं। दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट, जहां पे हम भारत में सबसे बड़ा एआई समिट देखते हैं एंड हम देखते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। यू सी दिस राइट, और इस बारे में आपको ऑलरेडी पता है, एक रोबो डॉग जिसको प्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया गया कि इंडिया में इसको इनोवेट किया गया, बनाया गया, बट एक्चुअली वो खरीदा हुआ रोबो है जो कि आप वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो, और वो एक टेक्निकली वो चाइनीज रोबो है जिसको आप वहां पे प्रेजेंट कर रहे हो एज इनोवेशन हैपनिंग इन इंडिया। आज मैं किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और किसी पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करने के लिए यहाँ पे नहीं हूँ। आई एम हियर टू शोकेस एंड एक्चुअली टेल यू कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई रियली वांट टू गिव यू डिटेल्स की दो चीजें एक्चुअली, व्हाट हैपेंड एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट ऑल ऑफ दिस इन फ्यूचर, क्या स्टेप्स लेने चाहिए। और इस वीडियो में क्योंकि टॉपिक बहुत सीरियस है, मैं भी बहुत सीरियस हूं एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को सीरियसली देखेंगे। दिस इज शेरियंस कोडिंग स्कूल, आई एम हर्ष वंदना शर्मा। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट, लेट्स गो। ऑलराइट, सो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इंडिया 8% रिसर्च पेपर्स देता है दुनिया को, और जो पूरे रिसर्च पेपर्स वापस लिए जाते हैं उनमें 15% सिर्फ इंडिया के होते हैं। तो टेक्निकली कम दुनिया को आपने रिसर्च पेपर्स दिए और ज्यादा आपने वापस ले लिए। कमिंग टू द पॉइंट, क्या आपको पता है उन 15% रिट्रैक्शंस जो हुए इंडिया के, अगर हम सिर्फ उसको 100% पे प्रोजेक्ट करें तो 60% रिट्रैक्शंस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से आते हैं। हाँ जी, आप सही सोच रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारे रिसर्च पेपर्स देती हैं और वो फेक डेटा, ऐसा समझिए इंटरनेट से छापी हुई नॉलेज, इंटरनेट से छापे हुए डेटा को लेकर आते हैं एंड वो कई बार ऐसे फेक पीयर रिव्यूज दिलवाते हैं जो उन रिसर्च पेपर से बस उनका ब्रांड बना दे। कहने का मतलब उन्हें इस चीज से मतलब रहता है कि भाई हम दिखने चाहिए कि हमारे कॉलेज और हमारी यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े इनोवेशंस और इन्वेंशंस हो रहे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं हमारे स्टूडेंट्स पे और हमारे स्टूडेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो स्टूडेंट्स इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को चूज करते हैं वो बाय चॉइस नहीं होता है, वो एक्चुअली एक मजबूरी होती है। अगर आप भारत में से किसी भी बंदे से पूछोगे कि यार इफ यू वांट टू जॉइन सम कॉलेज और यूनिवर्सिटी टेक पढ़ने के लिए, तो वो हमेशा आईआईटीज का नाम लेगा, उसके बाद एनआईटीज, उसके बाद ट्रिपल आईटीज, और फिर आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस। तो अगर आप देखोगे तो पैटर्न ही बिल्कुल क्लियर है। द बेस्ट टैलेंट कभी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को यूजुअली चूज करता नहीं है। सो द स्टूडेंट्स जो वहां पे पढ़ रहे होते हैं वो उस माहौल से नहीं आते जिनको आप ये कह सकते हो कि वो अपने स्कूल से कुछ इनोवेट करते हुए आ रहे हैं। नाउ अब जब आप उन बच्चों के साथ इनोवेशंस करना चाहते हो तो आपको उन्हें कॉलेज में एंड यूनिवर्सिटीज में उस लेवल की पढ़ाई, उस लेवल की कह सकते हैं रिसोर्सेज देने होते हैं, माहौल देना होता है। इन्वायरमेंट, कल्चर, रिसोर्सेज, इन सबसे इनोवेशंस एंड इन्वेंशंस होते हैं। बट यूजुअली यूनिवर्सिटीज में आप क्या देखते हो, एग्जाम्स निकालो, टाइम पे आओ, 75% अटेंडेंस दो, और इनके अलावा कोई इनोवेशन और इन्वेंशन को अवॉर्ड नहीं किया जाता। अगर आप 80%, 90% अटेंडेंस देते हो, इसको अवॉर्ड किया जाता है, इसकी तारीफें होती हैं। और अगेन, आप जिस चीज की तारीफ करते हो, जिन चीजों को अवॉर्ड करते हो, कल्चर वैसा ही बन जाता है। आज भी अगर कोई बंदा कहता है कि आई एम गोना इनोवेट समथिंग, मैं एक नया बिजनेस चालू कर रहा हूं, मैं एक नई टेक बना रहा हूं, उसकी रिस्पेक्ट कम होती है जो कहता है कि मैंने 99% स्कोर किया है। दिस इज इंडिया। नाउ ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग इन इंडिया और हम इसे चेंज कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें ये जानना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस एग्जैक्टली हुआ क्या। तो अभी रिसेंटली एक एआई समिट हुआ जो भारत का सबसे बिगेस्ट एआई समिट था। उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स आए, बहुत सारे नए इनोवेशंस को दिखाने की बात थी। यूजुअली इंडियन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता है कि आप कुछ नया टेक जैसा कुछ इंडिया में करते नहीं हो। यूजुअली इंडिया में इन सब चीजों के बारे में बात होती नहीं है। दैट्स व्हाई उन्होंने सोचा कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, एंड ये आइडिया एक्चुअली बहुत अच्छा था कि एक अच्छा एआई समिट, एक बड़ा एआई समिट जहां पे बहुत सारे देशों से लोग आएंगे और आप इंडिया की पावर दिखा सकते हो कि यार हम भी कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे हैं एआई में। ऐसे ही माहौल में एक स्टॉल दिया गया था गलगोटिया यूनिवर्सिटी को,
जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। एंड देन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने आता है जहाँ पे प्रोफेसर जो नेहा है उन्होंने डीडी न्यूज को बताया कि ये जो रोबो आप देख रहे हो, एक डॉग रोबो, ये रोबो उनके कॉलेज में बनाया गया है, डेवलप हुआ है। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. जिसके बाद फिर एक्स से लेके लिंक्डइन से लेके इंस्टाग्राम से लेके हर डिफरेंट सोशल मीडिया पे खूब सारे पोस्ट, खूब सारे मीम्स निकलने लगते हैं जो कि सिर्फ एक ही चीज बोल रहे हैं कि भाई ये रोबो आपने नहीं बनाया, ये चाइनीज रोबो है। और कुछ चाइनीज पेजेस ने भी उसे पोस्ट किया और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने उसे टारगेट करना चालू कर दिया। एंड ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हो कि वहां पे गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप अपना स्टॉल खाली कर दीजिए, समथिंग लाइक दैट। एक ये न्यूज भी आई थी जिसके बाद वो लोग शायद जाते हुए दिखते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली कुछ नए अपडेट्स आए हैं। उसके बाद विप्रो ने भी सेम दिक्कत करी, जहां पे उन्होंने सेम रोबो वहां पे रखा एंड अगेन उन्होंने कहा ये हमारा इन्वेंशन है, हमारा इनोवेशन है, विच इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। कंपनी लाइक विप्रो, और वो कहते हैं कि इतना बड़ा ब्लंडर कि ये रोबो हमने क्रिएट किया है। अगर आपने क्रिएट नहीं किया है तो आप उसे वहां पर क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि अगर आप ये कहते हो हमने कहीं नहीं कहा कि हमने इसे क्रिएट किया है, तो वहां पे अपने क्रिएशंस और अपने बनाए हुए काम को दिखाना था। अगर आप वहां पे अपने किसी भी रोबो को रखते हो तो ऑटोमेटिकली वो काम आपका हो जाता है, जो कि आपका नहीं है। इंटरेस्टिंगली उन्होंने एक और प्रोडक्ट दिखाया एंड वो एक फुटबॉल प्लेइंग ड्रोन था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमने क्रिएट किया है एंड हमारे बच्चे इससे खेलते हैं, समथिंग लाइक दैट, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्योंकि ये प्रोडक्ट भी एक पेड प्रोडक्ट है जो इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आप खरीद सकते हो। एंड उन्होंने उसे शोकेस किया एआई समिट में कि ये उन्होंने बनाया है। उसके अलावा इफ यू सी, अभी रिसेंट एक और वीडियो सामने आ रही है विच इज कि उन्होंने एक प्लेन रखा है जो कि एक थर्मोकॉल प्लेन है एंड उसको प्रेजेंट किया गया है वहाँ पे एआई समिट में, विच इज लाइक एक्सट्रीमली शेमफुल। क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स आप 10वीं और 12वीं क्लास में देखते हो, बच्चों को क्रिएट करते हो एग्जीबिशंस में, वो भी। सो काफ़ी अनफॉर्चुनेट सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं विच इज़ अगेन वेरी शेमफुल कि आपने ग्लोबल लेवल पे इंडिया को इस लेवल पे बेइज्जत किया है कि इंडिया में कोई असली इनोवेशंस नहीं होते, ये लोग बस चुराते हैं और दिखाते हैं कि ये उन्होंने किया है, समथिंग लाइक दैट। और ये हो रहा है एक्चुअली। नाउ ये तो है कि हुआ क्या। अब बातचीत करते हैं अगले सेक्शन पे, विच इज एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट कि हम इस सब को टाल कैसे सकते हैं और हम इस सब पे कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं कि ये आगे ना हो। इट्स नॉट जस्ट गलगोटियास। आप सिर्फ गलगोटिया कॉलेज या यूनिवर्सिटी को समझ रहे हो, इट्स एक्चुअली द कंप्लीट सिस्टम फेलियर। समझाता हूं मैं आपको। तो हो ये रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत पहले शुरू होती है। ये प्रॉब्लम स्कूल से शुरू होती है, फिर ये कॉलेजेस में आती है और फिर ये आपको एआई समिट में दिखती है। चलिए समझते हैं। स्कूल से हमें ये सिखाया जाता है समाओ अपनी फाइल कंप्लीट कर लो। यूजुअली हमने फाइल में क्या लिखा है हमें ये भी नहीं पता होता। पहले क्वेश्चन का पहला आंसर भी अगर आप स्टूडेंट से पूछोगे तो वो बता नहीं सकता। आंसर तो छोड़िए, आप पहला क्वेश्चन भी उससे पूछोगे तो फाइल में क्या लिखा है नहीं बता सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो रिसर्च लिखी जाती है फाइल्स में, वो रिसर्च किसी ना किसी की कॉपी से देख के बस लिखी जाती है। उसे स्टूडेंट्स कभी भी फील नहीं करते, कभी एग्जामिन नहीं करते, कभी उन्होंने असेस नहीं किया होता है और ना ही वो रिसर्च उनकी खुद की होती है। आजकल एआई के टाइम में वो रिसर्च एआई एप्स के थ्रू आती है और वो सीधे पेपर पे चली जाती है। अब इस नए एज में हमें हमारे सिस्टम्स को बदलना पड़ेगा। हम उन्हीं तरीकों से नहीं जा सकते जो ऑलरेडी पहले चल रहे थे। ये स्कूल्स में होता है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं से यूट्यूब वीडियो से देख के बस बना लेते हैं। देयर इज नो एक्चुअल इनोवेशन और इन्वेंशन इन्वॉल्व्ड और वहां पे कोई क्यूरियोसिटी नहीं आती है कि ये चीज एग्जैक्टली हुई कैसे। बस उनको बना के प्रेजेंट कर दिया जाता है। सेम हैपेंस इन कॉलेज में भी आपको बस फाइल्स लिखनी होती हैं, जैसे तैसे आपको एग्जाम्स पास करने होते हैं, इंटरनल्स एंड एक्सटर्नल्स में अच्छे से परफॉर्म करके एक परसेंटेज स्कोर करना होता है और रोज कॉलेज आना होता है। एंड दैट इज इनफ टू मेक यू एन इंजीनियर इन इंडिया। सो कॉलेजेस में यूजुअली कोई इनोवेशन एंड इन्वेंशन में बहुत ज्यादा बातें होती नहीं है। यूजुअली इट्स ऑल अबाउट बस कैसे भी करके कॉलेज पास कर लो, एग्जाम्स निकाल लो। तो जब आप एआई समिट करते हो ना, तो आप कुछ ऐसी ही चीजें देखते हो। सो जो बड़े होप्स थे वो आईआईटीज के थ्रू थे कि आप बड़े आईआईटीज, बड़े यूनिवर्सिटीज जहां पे असली टैलेंट जाता है, वहां से कुछ नए एआई टेक को देखोगे। बट हमें वहां भी कुछ बहुत ज्यादा कटिंग एज चीजें देखने को नहीं मिली। और ये बताता है कि इंडिया में एआई का कल्चर कितना कम है एंड हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। इससे पहले हम चलें कि एग्जैक्टली हम इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। हमें ये जानना चाहिए कि इंडिया में बार बार यही क्यों होता रहता है। हर बार हम ग्लोबल लेवल पे इतने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स में कैसे फंस जाते हैं। क्योंकि इंडिया में एक बहुत ही टॉक्सिक रैंकिंग ऑब्सेशन है। मतलब कि यहाँ पे रिवॉर्ड उन्हें किया जाता है जो अच्छे रैंक्स लाते हैं, जो अच्छे परसेंटेजेस बनाते हैं, और जीरो सपोर्ट किया जाता है लिटरल R&D को। सो बेसिकली अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो, आप किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हो, किसी चीज पे कुछ नया डेवलप करना चाहते हो, इनोवेट करना चाहते हो, तो आपको रिवॉर्ड नहीं किया जाता है।
आपकी पहचान नहीं बनती, आपको सोसाइटी उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं करती है, ना ही कॉलेजेस ना ही यूनिवर्सिटीज। एंड दैट इज वाई आज भी उन्हीं चीज़ों को अप्रिशिएट किया जा रहा है और बच्चे उन्हीं चीज़ों के पीछे जाते हैं, जैसे कि मार्क्स, परसेंटेजेस। एंड दैट्स वाई कुछ डिफरेंट आई वुड से स्टार्टअप्स ने इसकी कोशिश करी है, बट आज भी सोसाइटी उस तरीके से बिल्ट है कि वो उन स्टार्टअप्स को यूजुअली सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि पेरेंटल लेवल पे भी चीज़ें खराब हैं। पेरेंट्स को भी ये लगता है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मार्क्स लेकर आने के लिए, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सर्टिफिकेट्स लेने से उनका बच्चा करियर में ज़्यादा बेहतर कर लेगा, जो कि रियलिटी नहीं है। उसके टॉप पे अंडर फंडेड पब्लिक यूनिट्स, प्लस बहुत सारा लोड ऑन टीचर्स कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और उसके टॉप पे ऑलमोस्ट जीरो सपोर्ट ऑन कि आपको कुछ रिसर्च करना है, कुछ डेवलप करना है, इनोवेशन पे एंड इन्वेंशंस पे बातचीत नियर टू जीरो होती है। बच्चों को यूजुअली पूरे टाइम क्लासेस में थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं एंड मेक श्योर किया जाता है कि बस उनके अच्छे मार्क्स आ जाएं। क्या उन्होंने वो चीज़ें अच्छे से पढ़ ली, क्या उनके टेस्ट अच्छे से गए, क्या वो एग्जाम्स में पास हुए या नहीं। उनका फोकस कभी भी ये नहीं होता है कि ये स्टूडेंट क्या नया डेवलप कर रहा है। और अगर हम इस पे फोकस नहीं करेंगे तो हम आने वाले टाइम में चाहे कितने भी सबमिट्स कर लें, हमेशा ऐसे ही एम्बैरेसिंग मोमेंट्स क्रिएट करते ही रहेंगे। इफ यू सी चाइना, इफ यू सी जापान, इफ यू सी यूएस, इफ यू सी इजराइल, इफ यू सी साउथ कोरिया, इफ यू सी वियतनाम, एनी कंट्री जो टेक में कुछ अच्छा कर रही है, वहां पे कल्चर टेक का होता है एंड दैट इज वाई वो कंट्रीज टेक में अच्छा कर रही हैं। इफ यू सी इंडिया, इंडिया में यूजुअली ये चमत्कारों का देश कहा जाता है। यहाँ पे आज भी बिलीव होता है कि आपको यूजुअली चमत्कार की तरफ देखना चाहिए। टेक और साइंस उतनी बड़ी बात नहीं है, चमत्कार बड़ी चीज़ है। एंड दैट्स वाई आप देखते हो एस्ट्रोटॉक आते हुए, आप देखते हो इंडिया से बड़े बड़े स्टार्टअप्स, लेकिन कौन से, जो रुद्राक्ष की माला बेच रहे हैं। ऑल्दो वो बुरे स्टार्टअप्स नहीं है, पर ये देश के सबसे बड़े स्टार्टअप्स नहीं होने चाहिए। अगर आप सच में सपना रखते हो कि आपको टेक में ग्रो करना है, तो फिर आपके स्टार्टअप्स भी टेक के सबसे बड़े होने चाहिए, जो कि आसपास भी नहीं होते यूजुअली। एंड फाइनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एक 12th पास करने वाले बच्चे को कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का। सो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज ये चाहता है कि ये स्टूडेंट हमें ज्वाइन करे, और उसके लिए माँ बाप क्या देखते हैं? माँ बाप देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छे प्लेसमेंट्स ला रही है, बड़े बड़े करोड़ों के पैकेजेस लग रहे हैं, और कहाँ पर अच्छा कुछ इनोवेट और इन्वेंट हो रहा है। बट ये सब कुछ सिर्फ बैक ऑफ द हेड रहता है। जब असली में एडमिशन की बारी आती है तो वहाँ पे सिर्फ प्लेसमेंट्स के बड़े बड़े बैनर्स देखे जाते हैं, करोड़ का पैकेज कितने लोगों का लगा, दैट्स अबाउट इट। वहाँ पे कोई भी ये बात नहीं करता कि कितने लोगों ने रिसर्च पेपर्स रिलीज किए, कितने रिसर्च पेपर्स पे क्या क्या टेक पे बात हुई, कितने लोग इनोवेट कर रहे थे, कितने लोग वहाँ पे इन्वेंट कर रहे थे, कितने लोगों ने कुछ अलग बनाया जो दुनिया में काम आ सकता है, जो सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकता है। बातें होती हैं आज भी कि कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए और कितने लोगों को जॉब मिली। जब ऐसा कल्चर आप देखते हो तो फिर आप वही देखोगे जो हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो आखिरी सेक्शन है, दैट इज कि ये सब फिक्स कैसे कर सकते हैं एंड व्हाट इज द कॉल टू एक्शन राइट नाउ। नंबर 1, सो हमें सबसे पहले तो यूजीसी के जो रूल्स हैं उनको और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट होता है तो उसको प्रॉपर्ली पनिश करना पड़ेगा। नंबर 2, आपको रियल इनोवेशन को रिवॉर्ड करना होगा, ना कि सिर्फ कि आपके कितने अच्छे मार्क्स आ गए, कितने स्टूडेंट्स प्लेस हो गए, कितने बच्चों का करोड़ों के पैकेज लग गए। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को असली चीज़ों के लिए रिवॉर्ड करोगे, जिनके लिए आप अगले 10 सालों में जाना चाहते हो, तो आपका देश उसी तरफ मूव करेगा, आपकी सोसाइटी भी उसी तरफ मूव करेगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल क्रिकेट खुद है। एक टाइम पे क्रिकेट इतना फेमस नहीं था कि लोगों की सैलरी भी दी जा सके। आज आप देखोगे तो हम वन ऑफ द रिचेस्ट हैं, राइट? आई वुड से हम रिचेस्ट हैं। सो ये पूरा चीज़ हुआ कैसे? और ये इसलिए होता है क्योंकि आपने क्रिकेट को अच्छे से रिवॉर्ड किया। ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप ने डिसाइड किया कि उन्हें अपने बच्चों को क्रिकेट में लेके जाना है। बहुत ही अच्छा टैलेंट वहाँ पे आया एंड इवेंचुअली आप क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट बन गए वर्ल्ड में। एंड क्रिकेट को देखने वाले लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा कमा पाते हैं क्रिकेटर्स, क्योंकि रिवॉर्ड बहुत अच्छा है तो ज़्यादा लोग उस फील्ड को चूज़ करते हैं। तो अगर आप इनोवेशन को, आप इन्वेंशन को रिवॉर्ड करोगे तो आप डेफिनेटली वहाँ पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर पाओगे। एंड आपको ज़्यादा फंडिंग देनी चाहिए असली रिसर्च पे। आपको पता है हम 0.6% के आसपास खर्च करते हैं टोटल जीडीपी का सिर्फ इनोवेशन पे और इन चीज़ों पे जो एक्चुअली ज़रूरी है। एंड फाइनली ये मेरी तरफ से है पर्सनल लेवल पे कि हमें एक बहुत ही अच्छा कल्चर बनाना पड़ेगा, और इसके लिए एक बहुत ही बड़े लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए जो गवर्नमेंट रिलीज करे, जो इसके बारे में होना चाहिए कि भाई हम देश लेवल पे, पूरे कंट्री लेवल पे ये चाहते हैं कि लोग टेक में और एआई में, इन सब चीज़ों में, रोबोटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने बच्चों को भेजें और हम दुनिया को एक्सपोर्ट करें टैलेंट, और उस लेवल की पढ़ाई हो। एंड अगर हम ये कर पाएंगे तो ये सब कुछ कभी नहीं होगा। अगले कुछ सालों में आपको दिखेगा कि इंडिया एक्चुअली शाइन कर रहा है व्हेन इट कम्स टू एआई, व्हेन इट कम्स टू टेक, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू हैपन। एटलीस्ट शेरियंस में तो हम यही चाहते हैं होते हुए।
सो दिस वॉज माई POV ऑन द कंप्लीट टॉपिक. मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. आई वुड लव टू नो कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में. प्लीज़ इन द कमेंट सेक्शन अपने कमेंट्स लिखिए, अपना POV लिखिए, एंड आई वुड लव टू रीड आप क्या लिख रहे हो. बेस्ट कमेंट्स को हम पिन और हार्ड रिएक्शन भी देंगे. बाय द वे, हमारी अगली वीडियो को जरूर देखिए. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इंडिया, US, जापान और चाइना में कैसे अलग दिखता है और असली इंजीनियरिंग हो कहाँ रही है. तब तक के लिए मिलते हैं. बाय बाय.